प्राथमिक शिक्षा किसी के भी जीवन में नींव के समान कार्य करती है। अगर नींव मजबूत होगी तो उस पर बनने वाली इमारत भी मजबूत होगी। बिल्कुल इसी तरह अच्छी प्राथमिक शिक्षा किसी का भी सुनहरा भविष्य अंकित करती है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा पाई और आज उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। आइए सबसे पहले मिलते हैं लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर से, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली नगर निगम के विद्यालय से ही पाई है। मुझे ये याद है कि हम लोग बिहार से उठ करके दिल्ली आए थे और वो समय काफ़ी ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था उस समय पर, कि हम लोग एकदम से गांव से, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन जब कुछ नया करना था, कुछ अच्छा करना था, इसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए पापा हम सबको दिल्ली लेकर के आए। तो ऑफ कोर्स मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर आई थी और मैं सोच रही थी, पापा भी सोच रहे थे कि अब क्या करें। अब तो उम्र को देखते हुए ये हुआ कि चलिए स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में स्पेशली बच्चों का एडमिशन कराना भी बहुत मुश्किल है और उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम लोग दिल्ली नगर निगम में गए, वहाँ पे बहुत आसान तरीके से हमारा एडमिशन हो गया और सब कुछ इतना कंफर्टेबल रहा और इतनी आसानी से हम लोग की पढ़ाई हो गई। मैं 5वीं में वहीं पे पढ़ी हूँ नगर निगम में, नंगली सक्रावती में, जो हमारा गर्ल्स स्कूल था। और मुझे पता नहीं चला वो समय कैसे बीत गया, इतने सपोर्ट करने वाले टीचर्स, क्योंकि मैं संगीत में भी थी तो मुझे समय नहीं मिल पाता था सर कभी जाने का। तो इतने सपोर्ट करते थे, वो बोलते थे कि हफ्ते में बेटा तुम 2 ही दिन आ जाओ, लेकिन तुम आओ ज़रूर और वो 2 दिन में तुम बैठ करके सब काम निपटा लो, जितना भी हफ्ते भर की पढ़ाई हुई है। तो सबके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अभी बस मैं सभी को, सारी गर्ल्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक, कहीं भी आप जाते हैं आप अपने मनपसंद का काम करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन होता है वो हर समय एक पॉइंट होता है रखने के लिए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका उस मामले में कुछ गड़बड़ी ना हो। मुझे भी यही सब समझाते थे, बेटा अच्छे से गाइए, लेकिन आपका पढ़ाई स्ट्रांग होना चाहिए। और वो करते करते आप बहुत आसानी से अपना कोई भी, क्योंकि वो आपका एक बेसिक नॉलेज इतना मजबूत हो जाता है, उसके बाद आपको पढ़ाई परस्यू करना है, पढ़ाई में ही आगे जाना है, संगीत में जाना है, काफ़ी डांस में, स्पोर्ट्स में स्पेशली बच्चे काफ़ी इच्छुक रहते हैं। सब करिए, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए तो ऑफकोर्स। और आइए अब सुनते हैं डॉक्टर राजवीर सोलंकी को, जो दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों को अपना तीर्थ मानते हैं। मैं स्कूल का स्टूडेंट रहा, प्राइमरी तक मैं इन स्कूल में पढ़ा और मैंने बोर्ड की क्लास होती थी उस टाइम पर, 5वीं के बोर्ड को, जो इस स्कूल का बोर्ड था उसको मैंने टॉप किया था। और उसके बाद मैं नजफगढ़ और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक अपनी शिक्षा प्राप्त करके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में प्रोफेसर रहा, प्रिंसिपल रहा। आईपी यूनिवर्सिटी खुली तो वहाँ डायरेक्टर रहा महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में, और फिर 2 यूनिवर्सिटियों का हरियाणा में मैं वाइस चांसलर रहा। तो यहाँ से निकल कर भी ना तो मुझे कभी ये लगा कि अंग्रेजी की कोई प्रॉब्लम है, ना मैथ्स की कोई प्रॉब्लम मुझे लगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे लिए तो ये मंदिर है और इसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि ये मेरा तीर्थ है। तो भविष्य भी इन बच्चों का बहुत अच्छा है और इस तरह के स्कूल जो हैं वो समाप्त नहीं होने वाले हैं। कहीं ना कहीं दोबारा से हमें इस तरह की फैसिलिटी, इतना बड़ा ग्राउंड, ये सुविधाएं किसी से प्राइवेट स्कूल में मिलेंगी क्या? नहीं मिलती। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की बुनियाद मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाएं और ग्रीष्मावकाश में मिशन बुनियाद की कक्षाओं में बच्चों को अवश्य भेजें, क्योंकि जब आप होंगे साथ तभी होगा बच्चों का समुचित विकास।